हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथ एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक। उसमें एक्सरसाइज 8.2 का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे थे, फोर्थ वाला। चलिए इसमें 5 पार्ट है, हम लोग पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है और उसके बाद अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है और कैसे है। इसमें पहला क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। इसमें हम लोग पहले मान लेते हैं ए और बी की, एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू मान लेंगे, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करेंगे, फिर इससे जस्टिफाई हो जाएगा। लेट ए इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब कोई भी वैल्यू आप अपने हिसाब से मान सकते हैं। चलिए देखिए, फिर साइन 60 प्लस 30 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस साइन 30। अब देखिए साइन 60 प्लस 30 क्या होगा, 90 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है वो √3/2। इसको वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2। क्या 1 इसके बराबर है? नहीं, ए इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब कि ए हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। चलिए फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दूसरा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी अगर थीटा जो है इंक्रीज होगा। चलिए इसको देख लेते हैं ट्रू है कि फॉल्स है। पहले देखिए वैल्यू कैसे रखते हैं। यहाँ पे थीटा की वैल्यू मान लीजिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ऐसे वैल्यू पुट कर लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पे साइन की वैल्यू देखिए, साइन शून्य की वैल्यू क्या होती है, साइन शून्य की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अच्छा देखिए, जैसे जैसे यहाँ पे डिग्री इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, यानी कि ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। यही तो पूछा है, जैसे जैसे साइन थीटा इंक्रीज होगा वैसे वैसे थीटा इंक्रीज होगा, तो हाँ ट्रू है ये। चलिए अब इसमें तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। बोला है कि कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगा जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा। अब इसको भी चलिए जस्टिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे थीटा मान लिए, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री हो गया यहाँ पे, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर लेंगे आप। फिर यहाँ पे देखिए कॉस की वैल्यू निकालते हैं। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन का उल्टा होता है ना, कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होगी, 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 90 की वैल्यू 0। क्या जैसे जैसे कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है? नहीं, रॉन्ग आंसर है। 1 √3/2 ये सब डिक्रीज हो रही है ना, इसलिए हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, फिर और आगे चलिए, दो क्वेश्चन इसमें और बचा है, इसको भी कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा।
इसमें चौथा क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये स्टेटमेंट बताना है ट्रू है कि फॉल्स है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी थीटा की जो भी वैल्यू रखेंगे उसके साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होगा। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। मान लीजिए लेट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब यहाँ पे साइन शून्यांश इक्वल टू कॉस शून्यांश रखेंगे। साइन शून्य का मान क्या होता है? शून्य। कॉस शून्यांश का मान 1। क्या 0 1 के बराबर है? नहीं, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स। फिर है कॉट, पांचवा क्वेश्चन है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। इसमें पूछा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। कॉट, अब इसमें देखिए कॉट ए इक्वल टू ए की वैल्यू अगर 0 हो तो नॉट डिफाइंड है ये हमको पुट करना है। देखिए कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 1/0 यानी कि इनफाइनाइट। चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए आप लोग। कॉट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, यानी कि हम यही बोला है ना कि नॉट डिफाइंड है, यानी कि हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होता है।